हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के विजिटर्स का चैप्टर नंबर 5 का इंडिगो का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, पार्ट 1 अगर आपने ना देखा हो तो पहले पार्ट 1 देख लेना। और अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। चैलेंज बाय इंडियन तक हम पढ़ चुके थे। अब पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authority wished to consult their superior. अब यहाँ पर क्या होता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। और जो लॉयर होते हैं ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं जज को कि आप थोड़े दिन पोस्टपोन कर दो ट्रायल को, ताकि ना वो जो लॉयर्स थे वो अपने सीनियर से, अपने सुपीरियर से ना इस चीज़ को डिस्कस करना चाहते थे। इस वजह से Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in conflicts of duty. On the one hand, not to set the bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of the conscience. ही आस्क्स द पेनल्टी ड्यू। तो अब यहाँ पर जब वो कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, तो गांधी जी जो है वो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। वो डिले करने के एकदम खिलाफ होते हैं। वो चाहते हैं कि वो डिले ना करे, और है ना वो ना जो अपना स्टेटमेंट है वो पूरे कोर्ट के आगे बोलते हैं, ठीक है। एकदम प्लीडिंग का मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग एन इमोशनल, ठीक है। और वो ऐसा कहते हैं कोर्ट को कि मैं जो है ना कोर्ट के लिए एक लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता, मैं एक बैड एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लॉ ब्रेकर की तरह मैं एक बैड एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। बट जो दूसरे हाथ जो मेरी ये ड्यूटी है, जो मुझे ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ करना है, जो मुझे नेशनल सर्विस के लिए कुछ करना है, वो तो मुझे वो करना है, ठीक है। मुझे जो है लॉ ब्रेक करके कोई ऐसा बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना, मुझे ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही कुछ करना है। इस वजह से ये जो चीज़ आप पोस्टपोन मत करो। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो मेरी अंदर की आत्मा है, जो मुझे बता रही है क्या सही है और क्या गलत है, तो वो मुझे इस समय यही कह रही है। और मैं ये सारी चीज़ें ना सिर्फ ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बड़े से नाम के लिए या फिर मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत हो, ठीक है, मैं ये सब चीज़ों के लिए ये काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ही काम कर रहा हूँ। और ही आस्क्स द पेनल्टी ड्यू। और वो साथ में ये भी कह देते हैं कि इसके लिए अगर आपको पेनल्टी ड्यू चाहिए कुछ, तो आप मुझसे ले लो, ठीक है। The magistrate यानी कि judge announced that he will pronounce the sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. अब यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट होते हैं यानी कि जज होते हैं, वो ये कहते हैं कि वो जो है अपना सेंटेंस यानी कि अपना जो डिसीजन जो है वो 2 घंटे के रिसेस के बाद बताएंगे। तब तक के लिए गांधी जी को क्या करना पड़ेगा, बेल देना पड़ेगा। बेल क्या होता है, देखो कोई अगर एक गुनहगार होता है तो उसके लिए थोड़े देर के लिए जेल से छूटने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, जिसको कहा जाता है बेल। तो गांधी जी को वो 120 मिनट्स के लिए बेल मांग रहे थे, लेकिन गांधी जी जो है वो मना कर देते। वो थोड़ी ना कोई वो रहते हैं जो मुझे कोई गुनहगार जो वो बेल दे, इसलिए गांधी जी भी मना कर देते हैं। तो फिर जो जज होता है वो उनको बिना बेल के ही रिलीज कर देता है, बिना बेल के ही छोड़ देता है। When the Gandhi reconvinced, the judge said that he will not deliver the judgment for the several day. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at the liberty. तो वो क्या कहा था जज ने कि 2 घंटे के बाद यानी कि रिसेस के 2 घंटे के बाद वो जो है अपना जजमेंट सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट रिकन्वेंट होती है तो वहाँ पर क्या इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो जज जो है वो क्या कह देते हैं कि वो अपना जजमेंट जो है वो बहुत दिनों के बाद सुनाएंगे। तब तक के लिए गांधी जी जो है वो फ्री रह सकते हैं, लिबर्टी रह सकते हैं। मीन्स वो राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक and several other prominent lawyer had arrived from the बिहार। तो यहाँ पर ये राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक एंड सर्वल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, और थोड़े बड़े बड़े लॉयर जो है वो बिहार से आ गए। दे कन्फर विद गांधी। अब उन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ डिस्कस किया। वॉट विल दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन।
Gandhi asked, why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there will be nobody to advise and they will go to home. अब यहाँ पे सारे बड़े बड़े लॉयर आ जाते हैं और ये सब क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस ही कर रहे होते हैं। उतने में गांधी जी क्या बोलते हैं कि अगर तुम लोग क्या करोगे कि अगर मुझे ना जेल में डाल दिया तो तुम लोग क्या करोगे। तो उसमें से जो एक सीनियर लॉयर होते हैं वो क्या रिप्लाई करते हैं कि हम तो यहाँ पर आपको एडवाइस करने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए आए। अगर आप ही जेल में चले जाओगे तो यहाँ पर कोई नहीं रहेगा जिससे हम एडवाइस करें, तो हम भी जो है अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसा कौन कहते हैं, एक लॉयर कहते हैं। What about the injustice to the sharecropper? गांधी डिमांडेड। अब गांधी जी क्या पूछते हैं, गांधी जी बोलते हैं आप लोग भी घर चले जाओगे। तो उस इनजस्टिस का क्या कि जो कि शेयर क्रॉपर के साथ हो रहा है। द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट। अब वहाँ से सारे लॉयर जो है चले जाते हैं अपना थोड़ा डिस्कस करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। दे थॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasant if they, on the other hand, begin not only resident of adjoining district but also those who claim to have served this peasant should go home. It will be the shameful desertion. अब यहाँ पर वो सारे डिस्कस ही कर रहे होते हैं। उनके डिस्कस के बीच में ही जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी जो है वो एकदम टोटली स्ट्रेंजर है और फिर भी वो जो है शेयर क्रॉप जो है वो गरीब किसानों की हेल्प करना चाहते हैं और हम जो है यहीं पर रहते हैं फिर भी हम गरीब किसान की हेल्प नहीं करना चाह रहे। और ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा शेमफुल बात हो जाएगी अगर हम उनकी बिना हेल्प किए यहाँ से चले जाएंगे। डिसर्शन का मतलब होता है किसी की बिना हेल्प किए चले जाना, तो ये तो बहुत ज़्यादा शेमफुल बात होगी। They accordingly went back to the Gandhi and told him that they were ready to follow him jail. अब यहाँ पर वो क्या जाते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं, उनसे ये बताते हैं कि ना वो एकदम तैयार है कि वो अगर गांधी जी जेल गए तो वो भी जेल जाने के लिए तैयार है, यानी कि वो गांधी जी का साथ देने के लिए तैयार है। द बैटल ऑफ द चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम। अब यहाँ पे गांधी जी क्या कहते हैं कि अब मान लो कि हमने बैटल जो है, हमने ये जो लड़ाई है चंपारण की जीत ली। बिकॉज गांधी जी का मतलब ये था कि अब जब साथ में आ चुके हैं सब कुछ तो हमने ऐसे मान लो कि हमने ये लड़ाई जीत ही ली। देन ही टुक अ पीस ऑफ द पेपर, तब फिर वो एक पीस ऑफ द पेपर, एक पेपर लेते हैं एंड डिवाइड द ग्रुप इनटू द पेयर, और क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, पेयर बना देते हैं लोगों की उसके ऊपर लिख कर। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और कैसे कैसे यानी कि वो दो दो का पेयर बनाते हैं और बताते हैं कैसे अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो कैसे तुम लोग को अरेस्ट होना है। तो वो बताते हैं कि अगर मैं अरेस्ट हो गया फिर दो लोगों को आना है और बोलना है कि हमें भी अरेस्ट कर लो, फिर दो लोगों को आना है फिर कहना है हमें भी अरेस्ट कर लो। ठीक है, कैसे आना है वो गांधी जी ने बता दिया और किसे आना है वो भी बता दिया। सेवरल डे लेटर गांधी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट्स इन्फॉर्मिंग दैट द lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had trimmed फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है, कहाँ से आता है, मजिस्ट्रेट से आता है, मीन्स कोर्ट से आता है, जज से आता है। तो वो क्या लिखा रहता है कि जो ल्यूटेंट गवर्नर है वहाँ के, ठीक है, उस जगह के, उस रीजन के, उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि केस जो है उसे ड्रॉप कर देंगे, यानी कि केस जो है उसे बंद कर दिया जाएगा। और केस जो है बंद कर दिया जाएगा इसका मतलब एक तरीके से यही मान लो कि गांधी जी जो है वो केस जीत गए। ठीक है, और गांधी जी ये भी बताते कि सिविल डिसोबीडेंस का मतलब होता है कि पीसफुल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, यानी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के पहली बार जो है केस जो है पॉलिटिक का केस जो है वो सॉल्व हो चुका था। ठीक है, तो ये गांधी जी बताते हैं कि इस बार फिर से अहिंसा नहीं जीती, इस बार जो है शांति से हर काम हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इतनी पीसफुली कोई चीज़ जो है वो सॉल्व हुई है। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट द फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। अब गांधी जी और उनके लॉयर जो है वो एक सब मिलकर सब लोग क्या कर रहे होते हैं, फार फ्लंग मतलब का क्या होता है, डिटेल इंक्वायरी कर रहे होते हैं अबाउट द कंप्लेन ऑफ द फार्मर। ठीक है, कंप्लेन जो भी है फार्मर की, उनकी deposition by about 10,000 peasants were written down and note made on each other evidences. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigator and the vehement protest of the landlord. तो वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं कि
वहाँ की जो धरती होती है वो एकदम वाइब्रेट कर रही होती है। थ्रॉप का मतलब एकदम वाइब्रेट कर रही होती है विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इंस्पेक्टर की एक्टिविटी, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा एकदम हल्ला हो रहा होता है वहाँ पे। और वीमेंट का मतलब होता है फोर्सफुल, ठीक है, प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वहाँ पर लैंडलॉर्ड भी थे। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर इवार्ड गेट द lieutenant governor. Before he went, he met leading associate again and again, laid detailed plan for civil disobedience if he would not return, if he should not return। तो यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी को क्या मिलता है, गांधी जी को फिर से बुलाया जाता है सर इवार्ड गेट के पास, जो कि ल्यूटेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो जहाँ वो जाने से पहले जो है अपने सारे लॉयर्स को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि आपको अपना वो वाला प्लान तो याद है कि अगर मैं लौट कर नहीं आया, यानी कि अगर मुझे जेल हो गई, तो कैसे लोगों को पेयर पेयर में आकर जेल में जाना है। लीडिंग एसोसिएट का मतलब पॉपुलर सपोर्टर जो भी थे उनको ऐसा वो बोल कर गए। Gandhi had four protracted interview with the lieutenant government, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। अब गांधी जी के चार बड़े बड़े क्या होते हैं, चार बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। किसके साथ होते हैं, लिeutenant गवर्नर के साथ होते हैं। एज अ रिजल्ट कि ये जो जितनी भी मीटिंग होती है, जितनी भी इंटरव्यू, इसके रिजल्ट में, इसके कंक्लूजन में क्या होता है कि एक ऑफिशियल कमीशन बनाई जाती है जो कि इंक्वायरी करती है अबाउट द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन। द कमीशन कंसिस्टेड of landlord, government official and Gandhi as the sole representative of the peasant। अब यहाँ पर जो मीटिंग चल रही होती है वो किसके किसके बीच में चल रही होती है, लैंडलॉर्ड के बीच में, गवर्नमेंट ऑफिशियल और गांधी जी जो कि सोल रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, गरीब फार्मर के। Gandhi remained in the Champaran for the initial uninterrupted period of the 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it will last for a few days occupy almost the year of Gandhi life। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गांधी जी जो है चंपारण में इनिशियली बिना कंटिन्यूसली, इंटरप्टेड मीन्स कंटिन्यूसली 7 महीनों के लिए रहे और उसके बाद वो जो है शॉर्टर विजिट्स वहाँ करते रहते थे। गांधी जी को पहला तो ऐसा लगा था कि ये जो गरीब बिना पढ़ा लिखा जो फार्मर है, यानी कि राजकुमार जो है, राजकुमार, ठीक है, वो क्या उनको लगा था कि ये जो केस है चंपारण का वो कुछ ही दिनों में सॉल्व हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट साल लग गए थे इस केस को सॉल्व करते करते। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planter, and when they saw this, they agreed in principle to make refund to the peasant. But how much cost we pay? They asked Gandhi। अब जब ये इंक्वायरी चली, ठीक है, ये जो ग्रुप बनाया गया था जो कि देखेगा ये सब चीज़ों के बारे में, जब देखा गया तो ये जो है क्रशिंग माउंटेन का मतलब होता है बड़े बड़े माउंटेन, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एविडेंस मिले थे, प्रूफ मिले थे अगेंस्ट द बिग प्लांटर, यानी कि ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, प्लांटर का मतलब होता है लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड के खिलाफ सबूत मिले थे, ठीक है, और वो उसके बाद अग्री भी हुए, उन्होंने माना भी अपनी गलती। और फिर वो गांधी जी से पूछते कि हमें कितना पैसा जो है फार्मर्स को वापस देना पड़ेगा। They thought he will demand repayment in full of the money where they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper। अब तो ये जो लैंडलॉर्ड थे वो ये सोच रहे थे कि गांधी जी जो है वो पूरा पैसा मांग लेंगे जो कि उन्होंने इलीगली और धोखाधड़ी से लिया है शेयर क्रॉपर से। ही आस्क्स ओनली 50%, लेकिन गांधी जी से 50% ही वो जो है पैसा वापस मांगते हैं। देयर ही सीम एडमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो एकदम एकदम दृढ़ निश्चय जैसा हो वैसा दिख रहे थे कि जैसे गांधी जी जो है 50% से 10 से मस्त नहीं होंगे, 50% लेकर ही रहेंगे। राइट्स रेवेंद्र जेजेड Hodge, a British commissioner in Champaran, who observed the entire episode at the close range। अब यहाँ पर ये कौन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं रेवेंद्र जेजेड होज, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश मिशनर थे जो कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही विल नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ ओनली 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took
him at his word, thus breaking the deadlock। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो है गांधी जी तो बहुत ज़्यादा फ्रेम लग रहे थे कि वो नहीं तोड़ेंगे भाई, वो तो 50% लेंगे। तो लैंडलॉर्ड ने अपनी एक साजिश चलाई और उन्होंने क्या सोचा कि हम बोलेंगे कि वो लोग क्या बोलने लगे कि हम सिर्फ 25% ही देंगे। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी बन गई थी कि गांधी जी जो है 50% के मानेंगे नहीं नीचे और ये 25% से ऊपर देंगे नहीं। तो ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन गांधी जी जो है वो 25% में भी मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? बिकॉज उनको ये डेडलॉक तोड़ना था। ये डेडलॉक का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि ना तो कोई जीत रहा था ना तो कोई हार रहा था, जिसके वजह से गांधी जी ने ये बात को मान लिया कि भाई 25% ही तुम वापस दो। This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord has obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। अब यहाँ पर गांधी जी ये भी बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं था कि हमें पैसे कितने वापस मिल रहे थे, ये ज़रूरी था कि जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने अपनी गलती मानी और हमें वापस दी। और प्रेस्टीज मीन्स अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनको वो हमारे आगे झुक गए। मेन बात ये थी कि वो हमारे आगे झुक गए। देयरफॉर एज फार एज द पीसेंट वर कंसर्न, प्लांटर हैड टू बिहेव एज लॉर्ड अबोव the law। Now the peasant saw that he had right and defender, he learned courage। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, वो क्या सोचते थे कि वो जो है भगवान है, वो लॉ से भी ऊपर है, वो जो है भगवान है। लेकिन अब जो था कि जो गरीब फार्मर थे उनके पास भी राइट था और उनके पास अपना एक डिफेंडर मीन्स एक प्रोटेक्टर था, और उनके अंदर जो है अब हिम्मत आ चुकी थी। Event justifies Gandhi's position। Within a few years, the British planter abandoned their estate, which reverted to the peasant। Indigo sharecropping disappear। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ दिन बाद जब उनको पता चलता है गांधी जी के पोजीशन के बारे में, तो कुछ ही दिन में जो ब्रिटिश प्लांटर्स होते हैं ना, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होते हैं, वो ना अपने स्टेट्स को छोड़ के चले जाते हैं और वो जो है अपना ये लैंड जो है वो गरीब फार्मर को वापस कर देते हैं और इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। अब गांधी जी इसके बाद भी जो है उनको शांति नहीं मिली थी, उनके बाद भी जो है वो कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, तो वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे इतनी बड़ी लड़ाई जीतने के बाद भी। बट उनको क्या दिख रही थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस देखी थी चंपारण के अंदर और वो कुछ करना चाहते थे उस विलेज के लिए इमीडिएटली। ही अपील फॉर 2 टीचर। फिर उन्होंने क्या किया, 2 टीचर को बुलाया और वो 2 टीचर का नाम क्या था, महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख। ठीक है, ये 2 टीचर्स को बुलाया। 2 यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज disciples and their wives volunteer to for the work। अब यहाँ पर ये जो थे, ये 2 जो टीचर थे वो अभी गांधी जी को जो है फॉलो करना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, गांधी जी के अभी फॉलोवर्स बने थे और उनकी वाइफ भी आई थी इसी काम के लिए। सेवरल मोर कम फ्रॉम द बॉम्बे, पूना, अदर डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द लैंड। और भी लोग आए फ्रॉम द बॉम्बे, पूना और दूर दूर से भी आए लोग। देवदास गांधी इज यंगेस्ट सन। अब देवदास कौन थे, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, वो भी आए आश्रम से। और उनकी मिसेस जो थी यानी कि मिसेस गांधी जो थी वो भी आई, यानी कि कस्तूरबा बाई भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन द 6 विलेज। और स्कूल्स भी खोले गए 6 विलेज के अंदर। कस्तूरबाई taught the ashram rule on the personal cleanliness and the community sanitation। अब यहाँ पर जो कस्तूरबा होती हैं, कस्तूरबाई होती हैं, वो क्या सिखाती है, वो आश्रम वो है ना आश्रम को रूल सिखाती हैं अबाउट द पर्सनल क्लीननेस और कम्युनिटी सैनिटाइजेशन। अब वैसे पहले के ज़माने में कोई ड्रेनेज वगैरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो हुआ नहीं करते, तो वो लोगों को ये सब के बारे में भी सिखाती है। हेल्थ कंडीशन वेर मिसरेबल। अब चंपारण की जो हेल्थ कंडीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी जो है वो डॉक्टर को भी लेकर आते हैं। वॉलंटियर का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को सर्विस देना, तो 6 महीने के लिए वो डॉक्टर को भी लेकर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 मेडिसिन वेर अवेलेबल। 3 मेडिसिन जो थी वो अवेलेबल थी। कैस्टर ऑयल, क्यूनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट थी। ठीक है, ये 3 जो थी
मेडिसिन वो भी अवेलेबल थी। एनीबडी वो शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ द कैस्टर ऑयल। अब किसी की भी कोटेड टंग होती थी, मीन्स कोई भी डॉक्टर को आके बताता था कि कोटेड टंग, तो उसे क्या दिया जाता था, कैस्टर्ड का ऑयल दिया जाता था। कोई भी अगर मलेरिया फीवर होता तो उसको क्यूनिन और प्लस कैस्टर्ड ऑयल दिया जाता था। तो किसी को भी स्किन इरेप्शंस मीन्स स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो उनकी ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर्ड ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्थी states of the women cloth. He asked Kasturba to talk about them. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is only one I have." अब यहाँ पर क्या होता है कि गांधी जी जो है वहाँ के औरतों के पहनावे को भी देखते हैं, तो वो अपनी जो वाइफ है उनको कहते हैं कि तुम जाओ और इसके बारे में भी बात करो। उसमें से जो एक औरत होती है वो उनको अपने घर लेकर जाती है गांधी जी की वाइफ को, और उसे दिखाती है कि देखो यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है कपड़े रखने के लिए, और ये एक ही साड़ी है मेरे पास जो मैंने पहनी हुई है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन द चंपारण, गांधी केप्ट एट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन दी आश्रम। अब जब गांधी जी चंपारण में थे, मीन्स वो बिहार में थे, और उनका एक आश्रम भी था गुजरात में, ठीक है। तो जब वो चंपारण में रह रहे थे तो साथ ही साथ वो दूर से अपने आश्रम को भी संभाल रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट। वो एकदम उनको जो है रेगुलर इंस्ट्रक्शन देते रहते थे मेल की सहायता से, और जो है उनसे जितने भी जो पैसे वैसों का लेन देन है उसका वो मांगा करते थे, शीट मांगा करते थे। वंस ही wrote to his resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new one, otherwise the old one would begin to smell bad। और ये वो ना उनको नोटिस भी भेजते। देखो पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में इतना ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं होते थे। तो क्या होता था कि यहाँ पर ट्रेचेस का मतलब होता है पिट्स, ठीक है। पिट्स यानी गड्ढे खोदे जाते थे और वहीं पे सारा कार्यक्रम होता था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था कि गांधी जी ने ये भी ऑर्डर दिया कि ये जो तुम्हारे ओल्ड लैटराइन के ट्रेचेस है ना उन्हें बंद कर दो और नए खोल दो, वरना उनमें से जो है बैड स्मेल आने लग जाएगी। The Champaran episode was the turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declare that the British could not order me about in my own country. अब ये जो चंपारण का ये जो भी कहानी थी वो एकदम टर्निंग पॉइंट थी गांधी जी के लिए। कभी वो ये नहीं सोच के आए थे कि वो ब्रिटिशर्स को भगा देंगे, लेकिन वो तो नॉर्मल से एक इनकी हेल्प करने आए थे, फार्मर्स की हेल्प करने आए थे, लेकिन ये उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। But Champaran did not begin as an act of the defense. It grew out of an attempt to alleviate the distress of the large number of the poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problem of the million. He was not a loyalty to abstraction. It was a loyalty to living human being. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है चंपारण लड़ाई के मन से तो गए नहीं होते, वो सिर्फ ना उन पुअर्स की हेल्प करने के लिए गए होते हैं, ठीक है, ठीक है। उन एलिवेट का मतलब होता है कि छोड़ देना, ठीक है। डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज मीन्स डिस्ट्रेस का मतलब होता है टॉर्चर करना, ठीक है। तो वो क्यों गए थे कि वो है ना सिर्फ उनका टॉर्चर करना जो है वो कम करवाना चाहते थे, वो गरीबों पे जो जुल्म हो रहे थे वो कम करवाना चाहते थे। इंटरवाइंड का मतलब होता है ट्विस्टेड, ठीक है, ट्विस्ट हो जाना, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी उनकी पॉलिटिक्स की वो एकदम मिक्स हो गई उनके प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से, ठीक है। और गांधी जी जो है उनके लिए भी काम करने लगे, ठीक है। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make an India free. अब गांधी जी ने ये भी कोशिश की कि वो एकदम फ्री इंडिया बनाए जो कि किसी और पे ना डिपेंड करे, अपने पैरों पर खड़ी रहे। Early in the Champaran action, Charles Fear, Andrew the English pacifist who had become a devotee follower of the Mahatma, come to bid Gandhi farewell before going on the tour of the duty to the Fiji Island। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे एक ब्रिटिशर होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स
फिर एंड्रयू, ठीक है, जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट होते हैं, मतलब इंग्लिश तो मतलब ब्रिटिशर हो गए, पैसिफिस्ट का मतलब होता है कि पीस मेकर, जिनको शांति बना के रखना अच्छा, तो वो होते हैं। तो वो है ना क्या होते हैं, गांधी जी के फॉलोवर बन जाते हैं। और जब वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं ऑन द फिजी आइलैंड के अंदर, तो वो गांधी जी से लास्ट बार गांधी जी को टाटा बाय बाय करने के लिए जा रहे होते हैं, मिलने जा रहे होते हैं गांधी जी से। Gandhi's lawyer friend thought it will be good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. Andrew was willing if Gandhi agreed, but the Gandhi vehemently opposed. अब यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड होते हैं वो सोचते हैं कि ये एंड्रयू जो है, यानी कि ये जो ब्रिटिशर है, हम उसको अपने साइड कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एंड्रयू भी जो है वो मान जाता है, वो कहते हैं कि अगर गांधी जी मुझे अपने साथ रखेंगे तो मैं बिल्कुल रहूँगा उनके साथ। लेकिन गांधी जी जो है तुरंत मना कर देते हैं, ठीक है, तुरंत मना कर देती कि नहीं, हम एंट्री को अपने साथ नहीं रखेंगे। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट विल बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड, दिस शोज द वीकनेस ऑफ अवर हार्ट, द कॉज इज जस्ट and you must rely upon yourself to win the battle, and you should not seek a prop in Mr. Andrew because he happened to be a इंग्लिशमैन। अब यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अनइक्वल फाइट है, जिसमें कि एक तरफ बहुत गरीब फार्मर है और एक तरफ इतने अमीर अमीर लोग हैं, उसमें हम एक इंग्लिश मैन को अपने साथ रखेंगे तो हम जीत जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे दिल की कमज़ोरी को दिखाएगा कि हम कमज़ोर है, इसलिए हमने ना इंग्लिश मैन का सहारा लिया। अगर हमें बैटल जीतनी है तो हमें खुद से जीतनी है, हमें किसी की सहायता नहीं लेनी, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। प्रोप का मतलब होता है सपोर्ट, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। और वो मना कर देते हैं किसी भी इंग्लिश मैन को अपने साथ रखने के लिए। He had read our mind correctly, Rajendra Prasad comment, and we had no reply. Gandhi in this way taught us the lesson of the self-reliance। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कहते हैं कि वो जो इनके मन को बिल्कुल सही से पड़ जाते हैं, और राजेंद्र प्रसाद कहते हैं के पास भी कोई रिप्लाई नहीं होता उनको देने के लिए। और गांधी जी जो है इस तरीके से उन्हें सिखाते हैं कि हमें कैसे किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंडेंस रहना चाहिए, हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। सेल्फ रियलाइंस, Indian independence and help the sharecropper were all bound together।